नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। साथियों, ऑल एग्ज़ाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही खास और स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। बिहार बोर्ड नॉन हिंदी का क्लास 10th का हिंदी जो है उसका आज चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज वीडियो करवाया है। चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन आप मेरे प्ले लिस्ट मैंने तैयार कर दिया है, बिहार बोर्ड नॉन हिंदी करके वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 का बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई जो हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। साथियों, मेरा पहला क्वेश्चन है कि गोपियों ने कृष्ण की मुरली को क्यों छुपाई। गोपियों ने कृष्ण की मुरली को क्यों छुपाई, तो इसका क्या होगा। चुराने के लिए, ऑप्शन बी है बजाने के लिए, बातचीत करने के लोभ से, या तंग करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा, ऑप्शन सी, गोपियों ने कृष्ण की मुरली को बातचीत करने के लोभ से छुपाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बतरस लालच लाल की मुरली थी धरी लुकाई काव्य पंक्ति है। ये पंक्ति जो है कहाँ की है, तो ये पंक्ति जो है आपका बिहारी की दोहे से है। ये पंक्ति कहाँ से है, बिहारी के दोहे से। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। और ये काव्य पंक्ति जो है बिहारी के दोहे से है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा 2018 में भी पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है कि रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम है। रीतिकाल में जो प्रसिद्ध कवि हैं उनका क्या नाम है, बिहारी, सूर, या तुलसी, या रसखान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहारी। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो बिहारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 आपसे पूछता है कि किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता। इसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता, गुण के, धन के, रूप के, या शक्ति के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुण के बगैर आदमी बड़ा नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछता है कि बिहारी के अनुसार रामू मतलब भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। बिहारी के अनुसार भगवान जो हैं वो कैसे प्रसन्न होते हैं। और ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के द्वारा 2020 में भी पूछा गया है। तो बिहारी के अनुसार भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, सच्चाई से, बुराई से, दिखावा से, या बाह्य आडंबर से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप भी बता सकते हैं भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, तो सच्चाई से। बुराई से तो कभी नहीं होंगे, दिखावा से भी नहीं होते हैं, और बाह्य आडंबर तो उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सच्चाई से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 आपसे कहता है कि दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं। दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं। और ये क्वेश्चन 2020 में भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। तो बिहारी क्या करने के लिए कहते हैं, स्वीकार करने के लिए, विरोध करने के लिए, छोड़ देने के लिए, या तोड़ देने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वीकार करने के लिए। ईश्वर जो हमें देता है उसे स्वीकार करना हमें चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्वेश्चन पूछता है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। यह पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है, गोपाल सिंह नेपाली की, या बिहारी लाल की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या नरोत्तम दास की। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है बिहारी लाल की पंक्ति है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा 2019 और 2021 में भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहारी के अनुसार क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता। बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता, धन, क्रोध, गुण, या दोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका गुण, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि मनुष्य जो है गुण के बिना बड़ा नहीं बन सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 नौवां क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि हैं। बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि हैं, तो आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, या आधुनिक काल के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
रीतिकाल। बिहारी जो है रीतिकाल के श्रृंगारी कवि हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वीं की ओर। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल है? बिहारी के दोहे जो हैं शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल हैं? भक्ति, प्रेम, नीतिपरक, उपरोक्त तीनों तरह के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों तरह की इस कविता में दोहे शामिल हैं। और मैंने इस को पूरा भावार्थ के साथ चैप्टर करवाया है। मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आपको 100% वहाँ से बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 आपसे क्वेश्चन कहता है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे, श्यामु हरित दुती होई। इस दोहे में बिहारी किनकी महिमा का गुणगान किया है? इस दोहे में बिहारी जी ने किसके महिमा का गुणगान किया है? कृष्ण, राधा, राम या सीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राधा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राधा की महिमा का बिहारी जी ने गुणगान किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 आपसे पूछता है कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं? कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं? नल के जल से, गंगाजल से, निर्मल जल से या शुद्ध जल से? तो कबीर जो है नर के मन की तुलना किससे करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नल के जल से, ऑप्शन ए। 13 क्वेश्चन की ओर पहुंच रहे हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन कि सोह करे भव नहीं हंसे, कवि किसके संबंध में कहता है? सौ कहे भवनव हंसे, कवि किसके संबंध में कहता है? तो कवि ने ये गोपियों के संबंध में कहा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 पूछता है कि जपमाला छपई तिलक, सरई न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, साँचे राम। उपरोक्त दोहा किस कवि के हैं? ये उपयुक्त दोहा किस कवि के हैं? तो बिहारी लाल के दोहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं। 15 क्वेश्चन पूछता है दीर्घ सास न लेहु दुख सुख, दीर्घ सास न लेहु दुख सुख ही न भूल, दई दई क्यों करतू हूँ, दई दई सु कबूल। ये कहते हैं कि दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख ही न भूल, दई दई क्यों करते हो, दई तू कबूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा साई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साई, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन 16 आपसे पूछा है बरे न हो जो गुनुन बिन, बिरद बराई पाई, कहत धथुर सो कनक, गहनो गढ़ो न जाय। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा 2021 में भी पूछा गया है। तो यह किस पाठ की पंक्ति है? तो यह जो है आपका बिहारी के दोहे पाठ की पंक्ति है और इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर पहुंच रहे हैं। 17 क्वेश्चन पूछता है, 17 क्वेश्चन कहता है कि कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है? कनक शब्द का प्रयोग जो है किन किन अर्थों में बिहारी जी के दोहे में किया गया है? और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा 2021 में भी पूछा गया था, इसीलिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संभावनाएं हैं कि 2025 में भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछ दिया जाए। तो कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है? तो कनक शब्द का प्रयोग जो है बिहारी के दोहे में हीरा और मोती, धतूरा और सोना, पत्थर और कोयला, लोहा और तांबा। इसका राइट आंसर जो वो होगा वो धतूरा और सोना। बिहारी के दोहे में धतूरा और सोना में के लिए कनक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धतूरा और सोना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल हैं? बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं VVI क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा 2021 में भी पूछा गया था। तो 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के या 5 तरह के बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। बिहारी के दोहे में 2 तरह के दोहे शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है शायद। तो बताया था मैंने आपको धतूरा और
सुना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इससे पहले भी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, दीर्घ सांस ने लेहु दुख, सुख साई ही न भूल, किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो है आपका किस कविता की पंक्ति है, ऐसे क्वेश्चन आप बिहार बोर्ड के द्वारा अक्सर पूछा जाता है और हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिहारी के दोहे की पंक्ति है या रहीम के दोहे की पंक्ति है या कबीर जी के दोहे की पंक्ति है, जायसी के कड़वक से है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है शब्दों का चयन, और याद रखिएगा तो मिस्टेक नहीं होगा। दीर्घ सांस ने लेहु दुख, सुख साई ही न भूल, किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो है बिहारी लाल जी ने इस लिखा है ये पंक्ति, और ये बिहारी के दोहे की पंक्ति है, और मैंने इसका लाइन बाय लाइन चैप्टर भी करवाया है। वहाँ अगर आप देखिएगा उस वीडियो को, अगर आप देखते हैं तो फिर आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, और A to Z सब्जेक्टिव एग्जेक्टिव में भी आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। और आज जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों का, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और बिहार बोर्ड के द्वारा अक्सर ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछता है कि बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं? किससे प्रार्थना करते हैं? तो कृष्ण प्रिय राधा से बिहारी जी अपने सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, और इसका राइट आंसर बी है। और बिहारी जी ने पंक्ति में अक्सर कृष्ण और राधा के विषय में ही उल्लेख किया है। ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से। अगर ये ऑब्जेक्टिव आप ध्यान रखते हैं तो फिर इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छूटेगा। तो मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था मैंने बता दिया, और स्मरणीय तथ्य जो है इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण है उसको भी मैं बता देता हूँ। इस साहित्यिक विधा की यह क्या है? बिहारी के दोहे कविता। पाठ परिचय का सारांश सही है कि प्रस्तुत पाठ बिहारी के दोहे में बिहारी द्वारा रचित श्रृंगारिक, भक्ति और नीतिपूरक दोहे शामिल है। 3 तरह के दोहे शामिल है, श्रृंगारिक, भक्ति और नीतिपूरक दोहे शामिल हैं। वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, पर उनके भक्ति और नीतिपरक दोहे को भी व्यापक लोकप्रियता मिली है। रचनाकार कौन है? तो बिहारी हैं, और उनका पूरा नाम क्या है? बिहारी लाल चौबे, जिनका जन्म कब हुआ था? 1595 ईस्वी में ग्वालियर में। 1595 ईस्वी में ग्वालियर में। निधन जो है 1964 में वृंदावन में हुआ। बिहारी लाल हिंदी के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। बिहारी हिंदी के ऐसे अद्वितीय कवि हैं जिन्होंने अपने दोहे की नन्ही सी गागर में भाव और अर्थ का लहराता हुआ सागर भर दिया। रचना की प्रमुख कृति बिहारी 719 दोहे संग्रहित हैं। बिहारी लाल जी के प्रमुख जो कृति है वो बिहारी 700 है, जिसमें बिहारी जी ने 719 दोहे को संग्रहित किया है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो मेन इंपॉर्टेंट सब है मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग अगर नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के A to Z सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन बढ़िया से हो जाएगा। और मैंने इस चैप्टर का हिंदी का प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।